उसको विष्णु राज को करना चाहिए था, उसको आना चाहिए था वहाँ, भले ही वो थाने में था, लेकिन उसको बोलना चाहिए था कि हम अपने पत्नी का अंतिम दर्शन करना चाहते हैं और जा करके हम अपने पत्नी को मुखाग्नि नहीं देंगे। इसका परमिशन देता है कानून, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि, लेकिन जब ये चाहेंगे तब देगा। जब पति नहीं होता है तब पुत्र का वहाँ ये चाहे ही नहीं, इनको कोई प्यार ही नहीं था उससे, कोई मतलब ही नहीं था। का अंतिम दर्शन का जन प्रथम दर्शन करे रहा, जन खेला खेले रहा तब खेल भैला, खेला खेल के किनारे भैला, अब कौन मतलब लगा। सबसे बड़ी बात है, अगर जिसकी पत्नी मरी रही होगी, अगर जरा सा प्रेम होगा तो वो चिल्ला चिल्ला के, उसकी ना तो आंखों में आंसू था। कल सुबह वाला उसका इंटरव्यू देखे हम, सबसे पहले किसी पत्रकार भाई से इंटरव्यू हो रहा था उसका, एकदम चेहरे पे बता तो रहे हैं जरा सा सिकन ही नहीं था। हम लोग रो रो के पागल हुए जा रहे थे, उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं दिख रहा था कि उसका कोई अपना मतलब खो चुका है हमेशा के लिए। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं प्रियंका, रंजना दीदी के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मालती का जो केस इस समय चल रहा है उसका सुनकर हमें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है, और आज हम तीनों इस विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि असल में क्या औरतें ही हर जगह गलत होती हैं, या फिर किसी एक औरत ही इतनी गलत होती है कि उसको इस तरह की सज़ा दी जाए। जो मालती के साथ हुआ है उस चीज़ से हम लोग इतना ज़्यादा दुखित हैं कि औरतें हर जगह गलत हो जाती हैं जो कि उस दुनिया से जा सकती है। तो दीदी आप बताइए कि उसको हर समय दबाया जाता है, उसको हर समय चाहे उसकी गलती रहे या ना रहे, लेकिन फिर भी समाज ये जो है ना, अब देखिए गोरखपुरिया भाभी पे भी सवाल उठाया जा रहा है। गोरखपुरिया भाभी को ये कहा जा रहा है कि सब कुछ वो की है, उसके मतलब जो हुआ है उसके पीछे इसका हाथ है। ये बताइए गोरखपुरिया भाभी क्या गलत की थी? एक्चुअली में वो क्या है ना कि जब हम किसी का सपोर्ट करते हैं ना, या आगे बढ़ते हैं, या फिर आगे बढ़ने के लिए किसी को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं, तो जरूर ही हमें दबाया जाएगा। लोग हमें क्रिटिसाइज करेंगे, आलोचना करेंगे, और हमें कोशिश करेंगे कि हम पीछे हट जाएं, अपने कदम को पीछे हटा लें, तभी ऐसा उनको सुनने को मिलेगा। और जो आगे बढ़ेगा वो सुनेगा, क्योंकि आगे बढ़ोगे तो पीछे वाला छूटेगा ना, वो छूटने के बाद आपको जरूर ही पीछे खींचने की कोशिश करेगा, क्वेश्चन मार्क लगाएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो गया। और गोरखपुरिया भौजी हमें लगता है कि हर कदम, हर एक टॉपिक पे, हर एक विषय पे अपना चर्चा करती हैं। और नहीं तो गोरखपुरिया भाभी कूदी कहाँ कूद रही सपोर्ट कर रही थी। वो देखिए जब ये मालती फोन की गोरखपुरिया के पास कि दीदी हमको बचा लीजिए, तो जब एक औरत की बात आई और एक औरत के पास पहुंच गई, और गोरखपुरिया जो है वो देखिए चाहे जो करती हो चाहे जैसी हो, लेकिन ये है कि औरतों के फेवर में रहती हैं, औरतों के फेवर में बात करती हैं, और वो खुल के बोलती हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ दब के बोलती हैं, खुल के खुले आम। तो वो जब मालती ऐसे मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की, रोई गाई दुनिया भर का, तो उनसे नहीं बर्दाश्त हुआ, वो की उसका हेल्प की। और सबसे बड़ी बात है गोरखपुरिया भाभी के अंदर ये खूबी है कि देखिए सब लोग आज अंतिम संस्कार के दिन भी ये सुनने में आया है कि गोरखपुरिया भाभी के चलते ऐसा हुआ है। नहीं, अरे कमीनों, सोच लो ये बात कि तुम लोग खुद अगर गोरखपुरिया भाभी का वीडियो देखे होगे तो ऐसा जानते होगे कि ये बताओ, जब गोरखपुरिया भाभी के वहां वो गई थी तो सबसे पहला गोरखपुरिया भाभी का ये काम था कि गोरखपुरिया भाभी वहां जा करके विष्णु को बुला करके उसके बाद वो कोशिश की थी। कोई नहीं चाहेगा कि किसी का घर टूटे। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, बहुत कम ही लोग बाई चांस ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मतलब किसी का घर बर्बाद हो, किसी का घर टूटे। बहुत सपोर्ट करती है। हम तो उनके अश्लीलता वीडियो पे उनका सपोर्ट रहता है। अभी किसी भी महिला पे अत्याचार होता है उस पे उनका पूरा फुल सपोर्ट रहता है। और जहाँ तक मालती की बात थी, मालती के और गोरखपुरिया भौजी का बहुत ही ज्यादा केस आगे बढ़ा था। बीच में एक मैटर चला था जिसकी वजह से इन दोनों लोगों में बात नहीं थी, बिल्कुल एकदम छुटा छुटावल था। लेकिन फिर बीच में जब गोरखपुरिया भौजी को लगा कि इनको मेरी जरूरत है तो उन्होंने पूरा फुल सपोर्ट दिया। बिल्कुल। और वो मालती उनके पास गई तो उन्होंने वीडियो में और लाइव में सब चीजों में मालती कितना रो रही थी, गोरखपुरिया भौजी ने उनको बहुत ही सपोर्ट किया। और यहाँ पे कहीं हमें गोरखपुरिया भौजी गलत नहीं लग रही है, क्योंकि वो गलत हर एक इंसान होता है, कोई भी आज सही नहीं है। अपना नजरिया होता है, आप जिस स्वभाव के हैं, जिस सोच के हैं, वैसा अगले को सोचेंगे। बिल्कुल। तो गोरखपुरिया भाभी गई, उसके बाद वहाँ क्या गलत किए, विष्णु को बुला करके उसके बाद वो सोची कि सुलह हो जाए, और सुलह हुआ। मान लीजिए उस समय अगर विष्णु को ऐसा करना था, बुला करके घर सुलह किए, और सुलह करने के बाद वहाँ समझौता कर लिए, उसके बाद कागज बना, गोरखपुरिया भाभी गोरखपुर और ये लोग अपने घर, और घर जाते इतना बड़ा गुल खिला देंगे, अपनी पत्नी को दूसरों के हाथों सौंप देंगे। ये बताइए कोई ऐसा होगा जो अपनी इज्जत को दूसरों के सामने नीलाम करे? एक तो पब्लिक के सामने नीलाम कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं। पता नहीं इंसान व्यूज के लिए इतना सब कुछ करता है
या अपनी इंसानियत को खो बैठता है, या फिर इतने क्या नीचे तक गिर जाना, उसके मतलब किसी समाज पुरुष के के सामने स्वभाव में उसको होना नहीं इतना चाहिए। ज्यादा लज्जित करना, और कोई और नहीं किया, उसका खुद का पति जब ऐसा करने लगे तो बताइए उस औरत पे क्या बीत रहा होगा। ये बड़ी सोचने वाली बात थी। और जो लोग कह रहे हैं गोरखपुरिया भाभी को कि मतलब ऐसा की है, गोरखपुरिया भाभी बहुत गलत की हैं, तो गोरखपुरिया भाभी वो बसाने का काम की थी, न ही उजाड़ने का। सही और एक औरत की यही जिंदगी होती है, एक दिन वो पिता की होती है, फिर पति की होती है, फिर पुत्र की हो जाती है, उसकी अपनी जिंदगी तो होती ही कुछ नहीं होती है। कहाँ और होती लास्ट है। में यही होता है वो- कि हर जगह से औरतों वो को ही शुरू दोषी से बनाया लेके एंड तक परिवार को संभालने में ही उसका जीवन व्यतीत हो जाता। जाता आज यही है। हुआ मालती के साथ। बेचारी अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं, हमें तो बहुत बहुत अफसोस खेद है। है कि अब उनको हम लोग वीडियो के माध्यम से बता नहीं रहे हैं, देख कल जब एकादशी का दिन था, प्रियंका जी के वहाँ प्रोग्राम था, तुलसी जी का विवाह का कार्यक्रम ये रखी थी, एकदम मन ही नहीं लग रहा था। मतलब हम लोग, इनको तो पता ही नहीं था, क्योंकि इनके वहाँ जो भी था ये उसमें थी लगी थी, फोन इनके हाथ में आया ही नहीं। और जब इनको हम गए और बताए, बोली कि दीदी कैसे ऐसा कैसे मतलब हुआ, तो हम कहे कि देखिए कन्फर्मेशन तो कोई नहीं है कि कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन ये बहुत दुखद घटना हुई है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब जो भी हुआ मालती के साथ, बस जान लीजिए कि, और नहीं हुआ होता, अगर उसके पिता कुछ पैसे वाले होते और धनवान होते तो ऐसा कतई नहीं हुआ होता। लेकिन वो एक गरीब घर की लड़की थी ना, बिल्कुल। गरीब घर की लड़की थी, और वहां से उसको आना पड़ा, यहाँ आई तो फिर इसके साथ बस वही कहा गया है ना कि बहुत ही गलत हुआ, और सोच करके बहुत ही दुख हुआ। और आज तक मतलब बता तो रहे हैं, इतना सारा कंटेंट हम लोग के पास था, इनके वहाँ का बहुत सारा, लेकिन और कुछ हिम्मत ही नहीं कर रहा है कि और क्या किया जाए हम लोग। और इसी बात पे हम लोग फिर आज इकट्ठा हुए, और हम लोगों का एकदम बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। ऐसे प्रियंका जी आई और सुमन जी हैं, हम तीनों बैठ के उसी बात पे चर्चा, मतलब हर जगह ऐसा नहीं है, जो भी लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं बिल्कुल, वो तो बस, मालती तो चली गई लेकिन एक अपनी छवि छोड़ के चली गई है, उसको कोई भुला नहीं याद पाएगा। समझिए अब हमेशा के लिए है। जो भी है बस जान लीजिए कि प्रियंका जी चुपचाप बैठी हुई हैं। प्रियंका जी बहुत ज्यादा चिंतित लग रही हैं, क्या किया जाएगा प्रियंका जी। और हर नारी बस ये जान लीजिए कि एक मालती का हनन नहीं हुआ है, इसमें जो भी है हर नारी का अपमान हुआ है। और वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बार बार यही कहे जा रही थी कि हमको न्याय दिलाइए, हम ऐसा नहीं किए हैं, लेकिन कहाँ कोई मानने वाला नहीं, था, कोई समझा नहीं। और ये चक्कर में पड़े हुए थे उसके। जब उसके चक्कर में पड़े थे तो इनको कहाँ मालती रास आ रही हैं, मालती की बातें कहाँ समझ में आ रही हैं। जब ये दूसरे चक्कर में पड़ गई ना तो कहाँ मालती का बतिया इनकी समझ में आई, बस समझ ही सकते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनको नहीं समझ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो यूट्यूब पे बहुत पहले से बता रहे थे कि मैं और बहुत ये टाइम आज से नहीं है, नारी के वजह से हमेशा पुरुष ही गड्ढा में गिरते हैं। नारी की वजह से रावण भी गिरे थे। तो ये बताइए, इतना कुछ इतने अच्छे से हंसता खेलता जब विष्णु और मालती दोनों वीडियो इकट्ठा होकर के बनाते थे तो पब्लिक को पसंद आती थी, मतलब एक उन लोग के अरे अंदर। सुनने में तो ये आ रहा 60 लाख सब्सक्राइबर उनके पूरे हो गए। हाँ, 60 लाख सब्सक्राइबर हम गए थे तो 5 लेकिन लाख अब थे। ये बताइए, इतना बढ़िया से वीडियो बनाई, अपना हंसता खेलता परिवार, एक बच्चा था, उस बच्चे का क्या हाँ, क्या कसूर जो होगा? उसकी माँ, उसके माँ का साया उसके सर से हट गया। उस छोटे वो मासूम से समाज बच्चे में का अपना क्या? पहचान, खुद का पहचान बनाई, यूट्यूब फैमिली से जुड़ी है। अरे आज बच्चे को जब अंतिम संस्कार के लिए गोरखपुरिया भाभी कहीं कि युवराज को दे दीजिए, मुखाग्नि तो सबसे पहले करना चाहिए था, इसको विष्णु राज को करना चाहिए था, उसको आना चाहिए था वहाँ, भले ही वो थाने में था, लेकिन उसको बोलना चाहिए था कि हम अपने पत्नी का अंतिम दर्शन करना चाहते हैं और जा करके हम अपने पत्नी को मुखाग्नि देंगे, इसका परमिशन देता है कानून। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि, लेकिन जब ये चाहेंगे तब देगा। जब पति नहीं होता है तब पुत्र का वहाँ ये चाहे ही नहीं, इनको कोई प्यार ही नहीं था उससे, कोई मतलब ही नहीं था। का अंतिम दर्शन का जन प्रथम दर्शन करे रहा, जन खेला खेले रहा तब तक खेल भैला, खेला खेल के किनारे भैला, अब कौन मतलब लगा। सबसे बड़ी बात है, अगर जिसकी पत्नी मरी रही होगी, अगर जरा सा प्रेम होगा तो वो चिल्ला चिल्ला के, उसकी ना तो आंखों में आंसू था। कल सुबह वाला उसका इंटरव्यू देखे हम, सबसे पहले किसी पत्रकार भाई से इंटरव्यू हो रहा था उसका, एकदम चेहरे पे बता तो रहे हैं जरा सा सिकन ही नहीं था। हम लोग रो रो के पागल हुए जा रहे थे, उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं दिख रहा था कि उसका कोई अपना मतलब खो चुका है हमेशा के लिए। तो जहाँ प्यार होता वहीं दर्द होता, जब उनको कोई अपनी पत्नी से प्रेम ही नहीं था तो कहाँ दर्द रहेगा। वही चीज है, वो चाह रहे थे कि रास्ते का कांटा बन गई थी इस समय मालती, क्योंकि दो लोगों के बीच में तीसरा आ चुका था, और सारा खेल इसी का है। लास्ट में इसको जानबूझ के अर्जुन के चक्कर में
यही जान, हाँ, फंसाया गया है। शुरू में तो ऐसा लगता था कि व्यूज के लिए लोग कर रहे हैं, व्यूज के लिए इतना कौन गिर सकता है भाई। अगर आपने व्यूज के लिए भी किया तो एक औरत को बदनाम किया आपने, क्योंकि वो औरत को बदनाम करके आपको ये दिखाना था कि ये कहीं और जा रही हैं तो फिर हम भी कहीं और सेट हो सकते हैं, और ये इनका अपना खुद का इसीलिए प्लान था। सोची समझी साजिश थी। सही बोल रही हैं आप कि अगर इनको हम अपने रास्ते से हटा देंगे तो हमारा जो है लेकिन अब प्लान कुछ सेट नहीं हो होगा, जाएगा। वो लेकिन कहीं के अब नहीं, तो जाए कुछ जेल नहीं में हुआ। चक्की पीसे बैठ हाँ, के अब खूब देखिए आराम हम से। तो यही बस हम कहेंगे यही पूरे प्रार्थना जनता करेंगे, से, आप सभी लोगों से यही हाँ, गुजारिश कि करेंगे उन्हें न्याय उनकी मिले, जो उनकी आत्मा को शांति मिले, हाँ, उनको और न्याय न्याय मिले। मिले। उस बच्चे, छोटे बच्चे, मासूम से बच्चे की कोई गलती नहीं, उसका क्या होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक वो एक कीजिए, और कहावत है, बहुत ज्यादा भोजपुरी सपोर्ट में कीजिए। कहावत है, आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे। कहावत सत्य हो गया। सही बात है। तो मित्रों, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।